कॉन्टैक्ट यू। सच जानकर तुम शॉक हो जाओगे। अगर ये वीडियो तुम्हें मिली है तो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि आज जो मैं देखने जा रही हूँ वो शायद तुम्हें थोड़ा हर्ट भी कर सकता है, लेकिन उसी में तुम्हारे सवाल का जवाब होगा। क्या वो तुम्हें सच में कांटेक्ट करेगा या वो साइलेंटली तुम्हें भूल जाएगा? ये सवाल अगर तुम्हारे मन में बार बार घूम रहा है तो इस रीडिंग में जो सामने आएगा वो तुम्हारे लिए होगा। शॉक मत होना, पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। रीडिंग को शुरू करने के पहले जिसे तुम चाहते हो उसकी आंखों को विजुलाइज करो। आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेके उसका नाम मन में 3 बार दोहराओ। और चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है। मेल फीमेल के चक्कर में ना पड़ना। तो अगर अभी तक हम नहीं मिले तो मेरा नाम है अंबिका शर्मा। मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्तों की वो सच्चाई जो शायद तुम इग्नोर कर रहे हो। तुम्हारा जानना बहुत ज़रूरी है। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। अगर ये वीडियो जिस दिन अपलोड होता है उस दिन या फिर हफ्तों बाद या फिर सालों बाद ही क्यों ना तुम्हारे पास पहुंचे, ज़रूर इसमें तुम्हारे लिए मैसेज है, इसीलिए तुम्हारे पास पहुंचा है। वीडियो के थ्रू मैं पॉजिटिव एनर्जी भेजती हूँ। रिसीव करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा लो और लाइक का बटन ज़रूर दबाना, क्योंकि मैं कर्मा पे बिलीव करती हूँ। आइए तो चलो कार्ड्स लेते हैं, क्या है जो तुम्हारे लिए आया है। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, द वर्ल्ड। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या बात है। यस, नाइट ऑफ कप एंड 2 ऑफ कप। पेज ऑफ वैन एंड बॉटम ऑफ डेक से निकल के आया है 4 ऑफ कप। क्या बात है, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं तुम्हारे लिए। तो मेरे दोस्तों, कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे आए हैं और बहुत ही क्लैरिटी देने वाले कार्ड्स आए हैं। आप में से जिन लोगों ने अपने सवाल का जवाब मांगा था यूनिवर्स से, वो सवाल का जवाब आया है। ये कार्ड कह रहे हैं उसने सबसे पहले तो अपने आप को विथड्रॉ कर लिया है। वो हीलिंग मोड में दिख रहा है मुझे। ये साइलेंस ईगो नहीं है, ये साइलेंस स्किप है। जैसा कहते हैं ना, थका हुआ इंसान लड़ता नहीं, बस चुप हो जाता है, वो वाली स्थिति मुझे दिख रही है मेरे दोस्तों। मुझे ये फील हो रहा है, ये एनर्जी कह रही है कि इस समय वो कांटेक्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो मेंटली रेडी ही नहीं हुआ है। बहुत ही स्लो एनर्जी मुझे दिख रही है। वो सोच समझ कर कदम उठाता है, इस तरह का इंसान मुझे दिख रहा है या दिख रही है। इतना स्लो है कि सामने वाला वेट करते करते थक चुका है। धीरे धीरे चलने वाला अक्सर मौके खो देता है। ऐसी परिस्थिति मुझे उस पर्सन में दिख रही है। वो आएगा लेकिन जल्दी नहीं आएगा, ये समस्या मुझे दिख रही है। मैं सुगर कोट करके नहीं बोलूँगी। यहाँ 2 पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी आई है कि वो इंसान दोस्तों, सोशल लाइफ से खुद को डिस्ट्रैक्ट करता हुआ दिख रहा है मुझे। या फिर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी आई है जिनमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है मुझे।
लेकिन मेन एनर्जी कह रहा है, वो स्किप कर रहा है, वो भागना चाहता है या चाहती है। दर्द से भागने के लिए लोग भीड़ में खो जाना चाहते हैं, लोगों से दोस्ती बढ़ाते हैं ताकि वो अपने दर्द को दबा सके। वैसी परिस्थिति मुझे यहाँ दिख रही है। लेकिन मैं ये बता दूं ना, वो दर्द को दबाना चाहते हैं क्योंकि वो दर्द दिल में आपने ही क्रिएट किया है, क्योंकि आपको वो अभी तक भूल नहीं पाए हैं। यहाँ पर तुम स्ट्रांग होते हुए मुझे दिख रहे हो, तुम खुद को कंट्रोल करना शुरू कर चुके हो, लेकिन अंदर से अभी भी बहुत हर्ट हो। यहाँ पर एक लाइन सटीक बैठता है तुम्हारे लिए। चेहरे पर तुम शक्ति शो करते हो, लेकिन दिल में अभी भी सॉफ्टनेस है। लेकिन तुमने अपने लिए बाउंड्रीज बना ली है। अब तुम्हें कोई हर्ट करे, इसके लिए उसे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अभी तुम्हारे पेन का साइकिल खत्म हुआ है। जो फेज तुम दोनों के बीच था वो अब सेम नहीं रहेगा। एक कहानी का अंत होता हुआ मुझे दिख रहा है। हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आती है, वो भी दिख रहा है। ये इंसान जो तुम्हें लग रहा है कि भूल चुका है, भूला नहीं है, वह स्लो है। और इस धीमी गति की वजह से उसने बहुत सारे अपॉर्चुनिटी गंवाए हैं। इसका दर्द उसके दिल में भी है, लेकिन समय बहुत तेजी से बदल रहा है। एक चैप्टर खत्म हो चुका है, अब नए चैप्टर की शुरुआत का समय है। डेस्टिनी टर्न ले रहा है, चीजें अचानक बदलेगी। अनएक्सपेक्टेड कॉन्टेक्ट पॉसिबल है। कार्ड्स ये बता रहे हैं, समय बदलते देर नहीं लगती मेरे दोस्तों। वो रोमांटिक फीलिंग के साथ वापस आ सकता है। वो मैसेज करेगा, दिल से करेगा। सच्चा प्यार चाहे जितना दूर चला जाए, वापस रास्ता तो ढूंढ ही लेता है। लेकिन मैं क्लैरिटी और तुम्हें देना चाहती हूँ, उसके वापस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही वो वापस आएगा, तुम कंफ्यूज होते हुए मुझे दिख रहे हो। उसके वापस आने के बाद उसे एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, ये कंफ्यूजन तुम्हारे अंदर दिख रही है, क्योंकि उसका कॉल या मैसेज जल्दी ही आने वाला है। कई बार तो उसने कॉल या मैसेज करने के लिए मोबाइल भी उठाया, लेकिन अभी तक उसने ये किया नहीं है। या कुछ केसेस में मुझे ऐसा फील हो रहा है, या तो रीडिंग देखने के दौरान ही या रीडिंग के कुछ देर पहले या बाद ही कोई ना कोई मैसेज, कुछ ना कुछ तो महसूस हुआ है तुम्हें। तुम्हारा इंटरेस्ट उस इंसान में कमता हुआ दिख रहा है। वो कांटेक्ट करेगा, फीलिंग के साथ करेगा, लेकिन टाइमिंग थोड़ा लेट हो सकता है। और यही लेट टाइमिंग तुम्हें उसे इग्नोर करने पर मजबूर कर रहा है, और तुम्हारी फीलिंग चेंज हो रही है। तो असली सवाल क्या है यहाँ? असली सवाल अब ये होता है, जब वो आएगा तो क्या तुम उसे फिर से अपनी लाइफ में आने दोगे? खुद से जरूर पूछना, यस और नो में जवाब देना कमेंट में, मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर। आओ देखते हैं कि माता रानी तुम्हें इस टाइम पर क्या गाइड करना चाहती हैं। ये भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए क्या है स्पेशल गाइडेंस? उनके लिए क्या है स्पेशल गाइडेंस? ओके, यमुना का कार्ड आया है। ये कार्ड माता रानी ने तुम्हारे लिए भेजा है। उनका कहना है कि तुम स्पेशल हो, ये डिवाइन लव है, तुम आम नहीं हो। यमुना का ये कार्ड ये संकेत दे रहा है, ये शाइन दे रहा है तुम्हारे लिए कि तुम स्पेशल हो। जी हाँ मेरे दोस्तों, माता का ये कहना है तुम्हारे लिए, मैसेज है तुम्हारे लिए कि तुम्हारा प्यार आम नहीं है, एक डिवाइन लव है जो तुम्हारे थ्रू होकर बह रहा है। ये कनेक्शन अटैचमेंट नहीं है, बल्कि सच्चा दिया गया दिल है जो तुमने किया था। कुछ रिश्ते किस्मत से नहीं, किसी ऊपर वाली ताकत से बनते हैं। वो डिवाइन लव तुम हो। अगर सच देखा जाए तो ये कार्ड ये बता रहा है कि वो तुमसे दूर ही क्यों गया जब तुम डिवाइन लव हो तो, क्योंकि तुम प्योर लव हो और वो कंफ्यूज है अभी।
उसका रीज़न यही है, तुम्हारी एनर्जी बहुत प्योर है और हर इंसान इतनी डीप फीलिंग हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि गहरे पानी में हर कोई उतर नहीं पाता। वो गहराई है तुम में। तुमने उसे अनकंडीशनल लव दिया है, लेकिन वो उस लेवल पर रेडी ही नहीं था, जिस वजह से वो तुमसे दूर गया। बिना शर्त प्यार दिया है, इतना कि शायद उसके बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन सामने वाला उस फ्लो को समझ ही नहीं पाया। आएगा ज़रूर, क्योंकि ऐसी एनर्जी को कोई भूल नहीं सकता। डिवाइन लव रेयर होता है। वो तब आएगा जब उसे रियलाइज होगा कि उसने क्या खोया है। इस कार्ड में एक हिडन ट्रूथ छिपा है। ये कार्ड उसके बारे में कम, तुम्हारे बारे में ज़्यादा बता रहा है। ये कार्ड ये बता रहा है कि तुम्हारा काम फ्लो में बहना है, प्यार देना है, स्टक होना नहीं है। रुकी हुई नदी चढ़ जाती है, बहती हुई नदी जीवन देती है। तुम वो बहती हुई नदी हो। अगर वो आता है तो अच्छा, अगर नहीं आता तब भी तुम कंप्लीट हो, क्योंकि तुम्हारा प्यार उसकी प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं है। ये माता का संदेश है तुम्हारे लिए। अगर ये रीडिंग तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना आई नो माई वर्थ, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि मैं तुम्हारी रियलिटी तुम्हें बताने आती हूँ। क्योंकि अगली रीडिंग तुम्हें बताएगी कि ये कनेक्शन डेस्टिनी है या लेसन। अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखो डेस्टिनी या लेसन। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी मैं इस टॉपिक पे रीडिंग लाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।